बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 और लॉकहीड मार्टिन के C-5B के बारे में। दोनों ही हैवी लिफ्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और दोनों में कितनी क्षमता है और कितने ये दमदार परफॉर्मेंस रखते हैं, आज आप इस वीडियो में साइड बाय साइड सारी चीजें जानेंगे। इस कंपैरिजन के बाद हम बात करेंगे दोनों विमानों में से किसको सबसे अच्छा समझा जाता है और कौन सा सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिस की। ये दोनों ही मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अमेरिका के द्वारा बनाए गए हैं। वहीं बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 1995 में सेवा में आया था और अगर बात करते हैं लॉकहीड C-5B की, ये 1970 के दशक में पहली बार सामने आया था। क्रू मेंबर्स की बात करें तो बोइंग C-17 में करीबन 3 क्रू मेंबर्स इसे संचालित करते हैं, तो वहीं लॉकहीड C-5B में इसको 7 क्रू मेंबर्स ऑपरेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो C-17 ग्लोबमास्टर के 269 यूनिट्स बन चुकी हैं और लॉकहीड C-5B की करीबन 131 यूनिटें बनी हैं, यानी कि प्रोडक्शन के मामले में यहाँ पर बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर आगे है। बात करते हैं डायमेंशंस की। C-17 ग्लोबमास्टर की जो लेंथ है वो है करीबन 173.9 फीट और वहीं लॉकहीड C-5B की जो लेंथ है वो है 247.1 फीट, यानी कि लेंथ के मामले में लॉकहीड C-5B बड़ा है। विड्थ ऑब्लिक स्पैन की बात करते हैं तो C-17 ग्लोबमास्टर का विड्थ ऑब्लिक स्पैन 159.8 फीट है, तो वहीं लॉकहीड C-5B का विड्थ ऑब्लिक स्पैन 222.7 फीट है, यानी कि विड्थ ऑब्लिक स्पैन में भी लॉकहीड C-5B आगे है। हाइट की बात करें तो C-17 ग्लोबमास्टर की हाइट है 55.1 फीट, तो वहीं लॉकहीड C-5B की हाइट है 65.1 फीट। डिफरेंस यहाँ पर भी अच्छा खासा है, करीबन 10 फीट का, यानी कि इसकी हाइट 10 फीट ज्यादा है बोइंग के C-17 ग्लोबमास्टर 3 से। अब बात करते हैं वजन की। बोइंग के C-17 ग्लोबमास्टर 3 का एम्प्टी वेट है 1,26,100 किलोग्राम, तो वहीं लॉकहीड C-5B का एम्प्टी वेट है 1,72,360 किलोग्राम का। वहीं बात करते हैं मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की, तो C-17 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 2,65,352 किलोग्राम का और लॉकहीड के C-5B का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 3,81,000 किलोग्राम का, यानी कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में भी C-17 को मात देता है लॉकहीड C-5 गैलेक्सी। अब बात करते हैं इनको पावर देने वाले इंजनों की। C-17 ग्लोबमास्टर 3 में पावर देने के लिए 4 पैरेट एंड विटनी के F117 PW100 टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं, जो कि करीबन 40,440 LB का थ्रस्ट देते हैं, यानी कि प्रत्येक इंजन 40,440 LB का थ्रस्ट पैदा करता है। तो वहीं लॉकहीड C-5B 4 जनरल इलेक्ट्रिक TF39GE 1C टर्बोफैन द्वारा संचालित है, जो कि 43,000 LB का थ्रस्ट पैदा करते हैं। अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में स्पीड बहुत मायने रखती है। बोइंग के C-17 ग्लोबमास्टर 3 की जो स्पीड है वो है 833 किलोमीटर पर आवर, तो वहीं लॉकहीड C-5 गैलेक्सी की स्पीड है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड है 930 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पर स्पीड के मामले में भी लॉकहीड C-5B बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 को पीछे छोड़ देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेंज। बोइंग के C-17 ग्लोबमास्टर 3 की जो रेंज है वो है 9,432 किलोमीटर, तो वहीं लॉकहीड C-5B की रेंज है 10,400 किलोमीटर की, यानी कि रेंज में भी लॉकहीड C-5B बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर को पीछे छोड़ देता है। सर्विस सीलिंग की अगर बात करते हैं तो बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 की सर्विस सीलिंग है 45,000 फीट, जबकि लॉकहीड C-5B की सर्विस सीलिंग है 34,777 फीट। यहाँ पर लॉकहीड C-5B मार खाता है बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 से। वहीं आर्मामेंट की बात करते हैं तो अभी दोनों में किसी तरीके का कोई आर्मामेंट की जानकारी हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों ये आपने जाना 1-to-1 कंपैरिजन। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि आज भी दुनिया में अधिकतर देश C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अनुभव के आधार पर कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि C-5 रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस के लिए बेहद बेहतरीन एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। C-5 को एक टैक्टिकल एयरलिफ्ट रोल के लिए डिजाइन किया गया। हालांकि दूसरी ओर C-17 ग्लोबमास्टर के आंकड़े काफी अच्छे हैं, क्योंकि C-17 ग्लोबमास्टर अपने शॉर्ट फील्ड परफॉर्मेंस और मैन्युवरिटी के लिए जाना जाता है। C-17 को कम ईंधन टैंक के साथ डिजाइन किया गया था। हालांकि C-5 को मूल रूप से अमेरिका के ठिकानों पर लोड करने और ऑपरेशन के थिएटर में सीधे डेस्टिनेशन तक उड़ान भरने के लिए पुल ट्रांसपोर्टर के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन योजनाकारों को जल्द ही पता चल गया कि ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन ये एक महंगा एयरलिफ्टर है और इसके शॉट डाउन होने की संभावना भी अधिक है। वही केवल एक C-5 3 C-17 का काम कर सकता है।
C5 में 36 पैलेट्स हैं और 73 पैसेंजर ये ले जा सकता है। वहीं C17 में 18 पैलेट्स हैं। C17 एक नया एयरक्राफ्ट है। वहीं C5 शीत युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था और इस एयरक्राफ्ट ने निम्न स्तर पर काम किया। हालांकि ये कहा जाता है कि C17 आमतौर पर C5 की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। C17 को छोटे क्षेत्रों में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर यह बात भी आपको समझना जरूरी है कि हर विमान के सिस्टम में एक अपना अलग स्थान होता है। उसकी क्या क्षमताएं हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मिशन पर आधारित किया जाता है। भले ही कहा जा सकता है कि C17 एक विश्वसनीय एयरक्राफ्ट है, लेकिन C5 भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि C5M बहुत पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है और ये C17 की तुलना में ज्यादा लोड ले जाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बोइंग C17 ग्लोबमास्टर 3 स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेहतर लगा या फिर लॉकहीड C5B स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसे लगी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।